राम राम दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आप सभी के लिए BSTC की सेकंड क्लास चल रही है और जो सेकंड क्लास के अंदर हमने प्रवेश किया, जो हम आज नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत पार्ट नंबर 2 में प्रवेश कर गए हैं। अभी तक आपने देखा होगा पार्ट फर्स्ट में हमने चर्चा की है चैप्टरों को लेकर, यानी कि रीजनिंग के बारे में बताया था, डिस्कस किया था वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत। ठीक है, उसके बारे में मैंने बताया था ये चैप्टर आपको क्लियर करवाया जाएगा। जो भाषिक रीजनिंग तर्कपूर्ण है उसके बारे में बताया था कि इसके अंतर्गत हम 17-18 चैप्टरों के बारे में क्लियर करेंगे। उसके बाद में हमने बताया था आभाषिक रीजनिंग, जिसमें हमने 8 चैप्टरों के बारे में क्लियर किया है, जिसमें हमने पहला चैप्टर आज कल से स्टार्ट किया था, उसका नाम था डाइस, यानी कि पासा से संबंधित। तो मैंने बताया था पासा के बारे में, पासा होता क्या है। पासा के बारे में बताया था कि पासा होता क्या है, क्योंकि पासे में जो फलक होती है वो 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती हैं। आपने कभी लूडो गेम खेला होगा, तो लूडो गेम के अंदर जो संख्याएं जो दी जाती हैं वह कितने दी जाती हैं, आपको बताते कि वो संख्या दी जाती है वह 1 दी जाती है, 2 दी जाती है, 3 दी जाती है, 4 दी जाती है, 5 दी जाती है, 6 दी जाती है। 1 से लेकर जो कितनी संख्या दी जाती है, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएँ। ठीक है, तो आइए आज हम मोटिवेशनल कोड के साथ आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मोटिवेशनल हमारा कोड होगा कि इंसान की समझ सिर्फ इतना है कि उसे जानवर कहे तो नाराज़ हो जाता है। इंसान की समझ सिर्फ इतना है कि उसे जानवर कहो तो नाराज़ हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमने कल तक का अपने आपके सामने डिस्कस किया था। अब आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से संबंधित। ठीक है, तो हमारी BSTC की प्लस BEd के लिए हमने जो कोर्स आपके लिए लॉन्च किया है यूट्यूब चैनल पर, तो आप यूट्यूब चैनल पर अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, और मैंने आपके लिए एक और चीज़ बताया था, मैंने सभी दोस्तों के पास अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करना भूलें नहीं, और सभी दोस्तों को सूचित करें कि हमारे BSTC प्लस BEd वालों के लिए फ्री कोचिंग क्लास दी जा रही है। कोई पैसा नहीं ले रहा है आपसे और कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप किसी रेलवे SSC की तैयारी कर रहे हो तो मैंने आपके लिए करीब 16-17 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप वही प्लेलिस्ट पर जा सकते हो, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे जो टाइप है हमारा, टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक है, साधारण पासा, क्योंकि हमने इससे पहले हमने पासों की चर्चा की थी कि पासा 2 प्रकार के होते हैं, साधारण पासा और एक होता है मानक पासा। साधारण पासा क्या होता है, जिसमें निकटवर्ती शतों के अंकों का योग 7 आता हो, वह साधारण पासा कहलाता है, यानी कि सिंपल डाइस कहलाती है। ठीक है, और मानक पासा क्या होता है, जिसके निकटवर्ती शतों का योग 7 नहीं आता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मानक पासा कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो आइए हम अपने पहला क्वेश्चन पे शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा दोस्तों। 1 के विपरीत सतह पर आपको बता दूं कि जो पासा में जो फलक होते हैं, पासा में जो फलक होते हैं तो कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। ठीक है, आपने बहुत लूडो खेला होगा, अपने गेम बहुत लूडो खेला होगा, क्योंकि आप गर्मियों के दिनों में लूडो गेम खेलने का आपको बहुत शौकीन है। ठीक है, तो आपने बहुत खेला होगा, ऐसी बात नहीं है। तो उनमें आपने फलक देखा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इससे ज़्यादा आपको फलक नहीं दिखा होगा। ठीक है, तो जो भी हमारे सामने जो विपरीत फलक आएंगे वह इसके अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को करते हैं, क्वेश्चन करना कैसा होगा। ठीक है, जैसे आपके सामने सिंगल है तब करना कैसा होगा कि सिंगल है आपके पास में, अगर वो साधारण पासा हो। अब आप कहेंगे सर साधारण पासे की पहचान कैसे करें, तो साधारण पासे की मैंने बताया था, जिसके निकटवर्ती सतह, जैसे हमने 2 और 1 को जोड़ेंगे तो
2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 3, ठीक है। 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7। जबकि मैंने ये बताया था कि अगर निकटवर्ती शतों के अंकों को जोड़ा जाए और उनमें 7 आ जाए तो वह सिंपल डाइस होगा, साधारण पासा। तो उसके अंतर्गत हम करेंगे क्या, सबसे बड़ी बात आती है कि उसके अंतर्गत हम करेंगे क्या, ठीक है। उसके अंतर्गत करेंगे कि एक का विपरीत पूछा जाए, एक का विपरीत पूछा जाए, एक का अपोजिट पूछा जाए, एक का विपरीत पूछा जाए, एक को अपोजिट पूछा जाए, ठीक है। तो वही उसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? एक का विपरीत जिसमें संख्या दिख रही नहीं हो, इस पासे में जो संख्या नहीं दिख रही हो वही उसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती हैं जिसमें कौन कौन सी संख्या नहीं दिख रही हो। अब आप कहेंगे कि सर का 1 2 6 तो दिख रही है, लेकिन 3 4 5 ऐसी संख्या हैं जो नहीं दिख रही है, बाकी संख्या दिख रही है। जो नहीं दिख रही है वही जो सिंपल डाइस में करेक्ट आंसर होगा। जैसे 3 4 5 इनमें ये संख्या नहीं दिख रही, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे लेके आपको चलते हैं। आपको दिख रहा है 3 1 4, तुम वैसे ही करना है जैसे 3 + 1 को जोड़ा 4, ये तो 7 नहीं हो रहा, फिर 1 + हमने 4 को जोड़ा तो 5, फिर 4 और 3 को जोड़ा 7। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि अगर जो निकटवर्ती 2 शतों के अंकों का योग, जिसमें 2 निकटवर्ती शतों के अंकों का योग अगर 7 आ जाए, इनको जोड़ने पर जो निकटवर्ती शतों के अंकों का योग जो 7 आ जाए वही सिंपल डाइस कहलाती है। तो सिंपल डाइस के लिए बताई थी मैंने, जो इन तीनों संख्याओं में अलावा कोई और संख्या कौन कौन सी नहीं दिख रही हो वही इसका करेक्ट आंसर होगा, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 3 1 4 इसके अलावा कौन कौन सी संख्या नहीं दिख रही है? 2 नहीं दिख रही है, 5 नहीं दिख रही है और 6 नहीं दिख रही है, ठीक है। तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर आपको लेकर चलते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर आपको 4 पर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत क्या होगा? 3 2 5 ये दिया हुआ है। मैंने बताया था कि कौन, अब इनमें कैसे पहचान करेंगे कि सर इसमें 3, जैसे हमें इन दोनों को जोड़ दिया तो 3 + 2 को जोड़ा तो कितना आ गया 5, 5 + 2 को जोड़ा तो 7, ठीक है। तो सर आप कहेंगे सर 7 तो आ गया, तो 7 आ गया तो यही तो बात समझ में आनी है कि ये पासा कौन सा है। तो ये कौन सा पासा है? साधारण पासा है भैया। कौन सा पासा है? साधारण पासा है भैया, ठीक है। तो साधारण पासा क्या है? जिसमें 7 आ जाए, 2 निकटवर्ती शतों का अंकों का योग, जिसमें 2 निकटवर्ती शतों के अंकों का योग 7 आ जाए तो वही इसका हम समझ सकते हैं वो कौन सा पासा है? वह साधारण पासा है, ठीक है। तो साधारण पासा मैंने बताया था कि जैसे 4 के विपरीत क्या होगा? जो इन तीनों में संख्या नहीं दिख रही हो, साधारण पासा में वही इसका आंसर होता है। जो जिन तीनों के अलावा और संख्या दिख रही है वही आंसर। अब जैसे 1 से लेकर 6 तक के पासा होते हैं जिनमें कौन कौन सी संख्या नहीं दिख रही है? एक तो 1 नहीं दिख रहा, एक 4 नहीं दिख रहा और एक 6 नहीं दिख रहा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको लेके चलते हैं। ये पूछ रहा है कि भैया 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो 6 4 3, तो मैंने बात बताई थी कि निकटवर्ती शतों के अंकों का योग देखना है, इनका योग देखना है, इनका योग। जैसे ही 7 आ जाए तो वही इसका साधारण पासा है,
और जो पूछे उन चीज़ों के अलावा, जो पूछे और जो संख्या दी गई है, जो पासा में इनके अलावा जो नहीं दिख रही है, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पासे में कितनी संख्या होती है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमें इन तीनों के अलावा कौन सी संख्या नहीं दिख रही है? तो आप कहेंगे सर 2 भी नहीं दिख रही है, 5 भी नहीं दिख रहा है और 1 भी नहीं दिख रहा है। तो 2 1 5 ये हमें दिख रहा नहीं है। तो कौन कौन सी 2 नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख, तो इसमें कौन से ऑप्शन में आएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए हम आपको टाइप नंबर 2 में प्रवेश करते हैं। टाइप नंबर 2 में हम प्रवेश करते हैं। टाइप नंबर 2 में हम प्रवेश करते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 2 का है मानक पासा पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हमने साधारण पासा पर आधारित प्रश्न पढ़े थे, अब पढ़ेंगे टाइप नंबर 2 में मानक पासा पर आधारित प्रश्न। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों ऐसे में इतना डिटेल से पढ़ा रहा हूँ आपको कि शायद मेरे को लगता है इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों को सूचित करें और सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें ताकि हर दोस्तों का भला हो सके, आपका भी हो और दूसरा का भी भला हो। ठीक है, तो आपको समझ जाते हैं कि इसमें क्या फंडा है। मानक पासा में मैंने बताया था कि 2 निकटवर्ती सतहों का योग, इन दोनों निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं आ रहा हो। देखते हैं कि 7 आ रहा है, नहीं आ रहा। 4 + 6 को जोड़े 10 आ गया, 6 और 2 को जोड़े 8 आ गया, 2 और 4 को जोड़े 6 आ गया। क्या आपको इन तीनों में 7 दिख रहा है? कहाँ भी? आप कहेंगे सर 9 दिख रहा है। तो ये कौन सा पासा होगा? तो आप कहेंगे सर ये मानक पासा होगा। कौन सा पासा होगा? स्टैंडर्ड डिवीजन हो, स्टैंडर्ड डाइस होगा। कौन सा होगा? स्टैंडर्ड डाइस होगा, यानी कि मानक पासा होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए जैसे 4 के विपरीत है, तो अगर मानक पास आ जाए तो मैं 7 में से 4 को घटा देंगे, 7 में से 4 को घटा देंगे। नोट बनाकर लिख सकते हो मानक पासा में। अगर मानक पासा आपको दिख रहा हो, मानक पासा दिख रहा हो, तो जो संख्या दी गई है, संख्या मान लीजिए कोई x दी गई है, तो उनको किस में से घटाएंगे? 7 में से घटा देंगे। जो संख्या आएगी निकल कर वही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जैसे ही कौन सा पासा है? 4 + 6 जोड़े तो 10, 6 + 2 जोड़े तो 8, 2 + 4 जोड़े तो 6। तो हमें इन तीनों को देखने पर ये पता चला कि इनमें 7 योग नहीं आ रहा हो। 2 निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 नहीं आ रहा तो मानक पासा हैं, और मानक पासा है तो उनको जो 4 जो पूछ रहा है उनको हम 7 में से घटा देंगे, वही उसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे ही हमने 7 में से घटाए 4 को, तो क्या आ गया? 3। 3 क्या आ गया? करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आए बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 पे लेके चलते हैं टाइप नंबर 2 के अंतर्गत। टाइप नंबर 2 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे बीच में। 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? ठीक है, 2 है पासे के अंतर्गत, 6 है 4, यानी कि 3 अंक हमें दिखाई दे रहे हैं, 2 6 4। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर 2 निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 नहीं आ रहा हो, जैसे 2 + 6 को जोड़े तो 8 आ गया, 6 + 4 को जोड़े 10 आ गया, और 4 + 2 को जोड़े 6 आ गया। ठीक है, अगर इन तीनों को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा हो, कोई भी संख्या में अगर 7 नहीं आ रहा हो, तो वह कौन सा पासा होगा?
तो आप कहेंगे सर कि मानक पासा होगा। मानक पासा में मैंने बताया था कि मानक पासा आ जाए, ठीक है, मानक पासा आपको नज़र दिखाए तो 6 को घटा देंगे 7 में से, तो 7 को अगर 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 होगा, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, 1, ठीक है। तो 1 के विपरीत कौन सा होगा, 6। तो राइट आंसर कौन सा होगा, 1 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए हम आपको तीसरे क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 2 के विपरीत सतह पर दिखाई देगा, 2 के विपरीत सतह पर दिखाई देगा 3 2 1, 3 2 3 2 1, ठीक है। पहले हमें देखना है कि मानक पासा है कि साधारण। 3 + 1 को जोड़े तो 4, क्योंकि जो इसके निकटवर्ती सतह होगा इसको ऐड करना है, फिर इसके निकटवर्ती सतह होगा इसको ऐड करना है, फिर इसके जो निकटवर्ती सतह होगा इसको ऐड करना है। फिर देखना अगर 7 आ रहा है तो वह साधारण पासा है, 7 नहीं आ रहा तो वह मानक पासा है, ठीक है। तो 2 और 1 को जोड़ा 3, और 3 और 2 को जोड़ा 5। हमने देखा इनको देखने पर पासा कौन सा नज़र आ रहा है, पासा हमें नज़र आ रहा है मानक पासा, मानक पासा, ठीक है। मैंने बताया था कि मानक पासा को क्या करेंगे, मानक पासा आ जाए तो 7 में से घटा देंगे, किसको, जो पूछ रहा है उसको, किसको पूछ रहा है, 2 का, तो 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 5। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं, चौथे पर। 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। क्वेश्चन में दिया गया है 2 6 3, ठीक है, 2 6 3। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 2। तो इनको तो हम कट कर दिया भैया, कट कर दिया, इतना टाइम थोड़ी है, कट कर दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचेगा, वी। अब आप कहेंगे सर इतना जल्दी क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर ये मानक पासा है, कौन सा पासा दिख रहा है, मानक पासा दिख रहा है। अगर मानक पासा दिख रहा है तो आपको डायरेक्ट 7 में से 3 को घटाएंगे 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर क्यों, क्योंकि 2 और 6 को जोड़ा तो 8, 6 3 को जोड़ेंगे 9, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, यानी कि 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8, 6 + 3 को जोड़ेंगे तो 9, और 3 + 2 को जोड़ेंगे तो 5। इन तीनों को देखा हमने तो 7 नहीं आ रहा है, इस वजह से मानक पासा है। और मानक पासा है तो भैया इसको 7 में से 3 को घटा देंगे तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3 के विपरीत कौन सा होगा, 3 के विपरीत होगा 4, राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम टाइप नंबर 2 में प्रवेश करते हैं दोस्तों। टाइप नंबर 2 में हम प्रवेश कर रहे हैं। कृपया प्रश्नों को ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें, ठीक है। क्वेश्चन है 2 3 4 पासों पर आधारित प्रश्न, 2 3 4 पासों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। वो 2 भी पासा दे सकता है आपको, 3 भी देगा और 4 भी देगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम इन पासों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो देखते हैं इन पासों के बारे में। कोई क्वेश्चन इस प्रकार से देगा कि किसी पासे की विभिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, ठीक है। जब 2 नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी। ये क्वेश्चन है हमारे बीच में दोस्तों, क्वेश्चन वही है, इसके अंतर्गत हम करना क्या होगा, ठीक है दोस्तों। ये कह रहे हैं कि 2 के नीचे
2 के नीचे अगर दोस्तों कॉमन दिख रहा हो, अब आपको कोई ऐसा कॉमन दिख रहा है कि जी इसमें भी संख्या दिख रही है और इसमें भी दिख रही है, आप कहेंगे सर नो सर कोई संख्या नहीं दिख रही है, तो हम करेंगे क्या दोस्तों? सबसे बड़ी बात यह थी करेंगे क्या, ठीक है। आप कहेंगे सर कि 2 4 6 1 3 5, तो ये कह रहा है दोस्तों कि जैसे हमें 6 से इसको काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे, तो 4 का विपरीत कौन सा होगा, ठीक है। और ये पूछ रहा है दोस्तों 5 पूछ रहा है, ठीक है। हमें ध्यान से देखना है कि पहले तो हमें देखना है दोस्तों कि ये मानक पासा है साधारण पासा है, ठीक है। पहले हमें ये देख लेते हैं मानक पासा है साधारण। 6 + 4 को जोड़े 10, 4 + 2 को जोड़े 6 और 2 को और 6 को ऐड किया तो कितना आ गया 8। इनमें तो हमें मानक दिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि साधारण पासा वही होता है जो निकटवर्ती सतहों का योग 7 आ रहा हो तो वह साधारण पासा है, वरना वह मानक पासा है, ठीक है। इनमें भी देख लेते हैं 5 और 3 को जोड़ा 8, 3 और 1 को जोड़ा 4 और 1 और 5 को जोड़ा 6, ठीक है। आपको इसमें 7 दिख रहा है? नहीं, आप कहेंगे 9 सर 7 नहीं दिख रहा है, तो कौन सा पासा का है? कौन सा पासा है? मानक पासा है। कौन सा पासा है इसके अंतर्गत? मानक पासा है। तो मानक पासा है, तो मैंने बताया था कि मानक पासा दिखे और वो पूछे 2 का विपरीत, तो मैं किस में से घटा देंगे? 7 में से घटा देंगे जो पूछ रहा है। कौन किसको पूछ रहा है? 2 का, तो कितना आ गया 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। शुरू से मैं एक बार भी बता रहा हूँ इसको क्वेश्चन को कि अगर आपको पासे में मानक पासा दिखे दोनों संख्याओं में, ठीक है, तो हमें डायरेक्ट 7 को हमें 2 से घटा देना है। अगर वो साधारण पासा दिखे और एक में मानक दिखे तो हमें घड़ी के अनुसार विपरीत चलना है, जिसे आइए हम और क्वेश्चन में आपको समझाएंगे, ठीक है। आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि नीचे की पासे की दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि एक नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। आपको ये देखना है कि पासे में आपको मानक है ये साधारण है। मैंने बताया था कि अगर जैसे पहले पासे में देखा 5 और 6 को जोड़ा तो आप कहेंगे सर 11, 6 + 1 को जोड़ा तो 7 और 1 + 5 को जोड़ा तो 6, ठीक है। वैसे ही दूसरा में जोड़ा तो 4 + 3, इसको जोड़ा फिर इनको जोड़ा और 1 + 3 को जोड़ा फिर 4 + 1 को जोड़ा 7, 4, 5। तो आपको 7 दिख रहा है तो वो कौन सा पासा है भैया? आप कहेंगे सर कि वो साधारण पासा है। कौन सा? साधारण पासा है, ठीक है। साधारण पासा है तो मैंने बताया था 1 के नीचे वही संख्या इसका करेक्ट आंसर होगी। क्या होगी? जिसके अंतर्गत आपको कुछ दिख रहा नहीं है। इन चीज़ों के अलावा में कौन सी संख्या नहीं दिख रही है? 1 से लेकर जो पासा 6 तक की संख्याएं होती हैं उनके अंतर्गत हमें कौन सी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, वही हमारे ऑप्शन नंबर आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ऐसी हैं जिसमें 5, 6, 1, 1, 3, 4 यानी कि 2 संख्या ऐसी हैं जो हमें दिख रही नहीं है, वही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो आइए हम क्वेश्चन नंबर हम आपको तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 2 पासे की विभिन्न स्थितियां अलग अलग स्थितियों में दिखाया गया है, यानी कि 2 पासे की स्थितियों को अलग अलग दिखाया गया है, जबकि अंक 4 नीचे हो, ठीक है भैया। तो ऊपर वाली सतह पर क्या होगा? ऊपर वाली सतह पर क्या होगा, ठीक है।
पहले हमें देखना है कि मानक पासा है कि साधारण पासा है दोस्तों। जैसे ही हमने 1 + 2 को जोड़ा 3, 3 + 2 को जोड़ा तो 5 और 3 1 को जोड़ा तो +1। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, आपको फटते ऐसे देख लेना है। अब जैसे 1 और 2 को जोड़ा, 1 और 2 को जोड़ा 3, 3 और 2 को जोड़ा तो 5, 3 और 1 को 4, इनमें 7 नहीं आ रहा, ठीक है। 6 + 1 को देखा 7 और 6 + 5 को जोड़ा 11 और 5 + 1 को जोड़ा 6, ठीक है। आपको 7 नज़र आया, यानी कि एक पासा तो है मानक, एक पासा तो क्या है मानक, एक है साधारण। अब सबसे बड़ी तो यही आती है दिक्कत कि अब आप कहेंगे कि सर एक तो मानक पासा है, एक साधारण पासा है, अब क्या करें। पहले तो मानक अलग आ रहा था, साधारण अलग आ रहा था, लेकिन अब तो मानक भी है, साधारण पासा है, तो भैया इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। और ये IAS एग्ज़ाम 1992 में जो एग्ज़ाम हुई उसके अंतर्गत पूछा गया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम करना क्या है, ठीक है दोस्तों, हमें घड़ी के हिसाब से चलना है। घड़ी की सुई किस दिशा में चलती है, जैसे मैं आपको घड़ी बता देता हूँ। ये घड़ी है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। अब जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं तो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 11, ठीक है। तो घड़ी इस प्रकार तो चलेगी, फिर इस प्रकार चलेगी, इस पर कभी ऐसी थोड़ी जो उल्टी घड़ी चलिए, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे हमें कोई ऐसी संख्या देखनी है, अगर मानक पासा साधारण पासा जाए जिसमें कॉमन हो, और कॉमन इसमें भी ऐसी संख्या जिसमें कॉमन कौन कौन सी हो, और कॉमन तो आप कहेंगे सर 1 है, तो हमने 1 को लिख लिया, कोई दिक्कत। अब 1 के बाद में जैसे 2, 2 के बाद में 3, अब घड़ी कैसे चलती है, 1 के बाद में क्या आएगी 2, 2 के बाद में 3, तो 1 के बाद में क्या आएगी 2 और 2 के बाद में क्या आएगी 3, ठीक है। फिर 1 हमने इधर ले लिया कॉमन, तो 1 के बाद में क्या आएगी 6, 6 के बाद में क्या आएगी 5, तो 1 के बाद में क्या आएगी 6, 6 के बाद में क्या आएगी 5। जो कहने का मतलब जो संख्या जो डबल आ रही हो कॉमन में और जो पूछ रहा हो वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4 का विपरीत ऐसी संख्या देखनी है जिसमें कॉमन आ रहा हो, जो पूछ रहा है वो जैसे 4 पूछ रहा है तो 4 के नीचे कौन सी होगी, तो 4 के नीचे वही होगी जो पूछ रहा है, तो 1 पूछ रहा है, ठीक है। तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए हम आपको चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन है कि 3 के विपरीत कौन सी सतह या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होनी चाहिए। 3 के विपरीत कौन सी संख्या होनी चाहिए। पास में दिया गया है 2 3 1, 3 5 1, 4 3 2। अब दोस्तों ऐसा देखा जाए तो ये मानक है, ये भी मानक है और ये साधारण पासा है। कुछ भी नहीं जो कॉमन आ जाए। अब आप कहेंगे सर कॉमन तो इसमें 3 भी आ रहा है, तो ठीक है भैया 3 को अब मैंने बताया था घड़ी के अनुसार चलता। 3 के बाद में क्या आएगा 1 आएगा। आप कहेंगे सर 1 के बाद में 2 आएगा, बिल्कुल भैया 2 आएगा। फिर 3 के बाद में क्या आएगा 5 आएगा और 5 के बाद में क्या आएगा 1 आएगा। मैंने बताया था दोस्तों, क्या बताया था कि जैसे 3 के विपरीत कौन सी होनी चाहिए दोस्तों, तो 3 के विपरीत हमेशा 1 से कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि 2 से 5, 2 के 5 कभी नहीं आना चाहिए, 1 कभी नहीं आना चाहिए। तो 3 के विपरीत वही होगा जो हमें संख्या में नहीं दिख रहा है। तो कौन सी संख्या में दिख रहा है दोस्तों, ये मैंने ऑप्शन आपके सामने दी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, ठीक है। आई बात समझ में। आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है 3 2 6 पासे हैं, पास में संख्या दी गई है। फर्स्ट पासे में 3 2 6, सेकंड में 3 6 5, थर्ड में 4 3 5, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि 6 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों हमें कॉमन लेना है, मैंने बताया था कॉमन कैसे लेना है।
कॉमन, जैसे आप कहेंगे सर 6 को ले लेते हैं, हमारी मर्जी हम 6 को ले लेते हैं, या फिर 3 को लेते हैं, या फिर आप 4 को लेते हैं, जो भी आपकी मर्जी है कॉमन जैसे ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे 3 के बाद 6 के बाद में हम क्या आएगा 3 के बाद में क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने 6 लिया, 6 के बाद में क्या आएगा 5, और 5 के बाद में क्या आएगा 3। तो 3 कभी नहीं हो सकता। तो ये क्या पूछ रहा है 6 के विपरीत। 6 के विपरीत वही होगा जो इनमें जो दिख रहा नहीं है। क्या नहीं दिख रहा है दोस्तों? आप कहेंगे सर इसके अंतर्गत एक तो 1 नहीं दिख रहा, आप कहेंगे सर एक 4 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो पहले हम जो दो संख्याओं को ली जा रही है वो देख लेते हैं कि मानक है पासा साधारण है 3 2 6। तो दोस्तों ये तो कौन सा पासा है? तो आप कहेंगे सर ये तो पासा है जो मानक हैं। कौन से पासा हैं? मानक हैं। तो पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं ना, मानक को, ठीक है। तो मानक को जैसे लिया हम, तो इनमें कौन सी संख्या नहीं दिख रही? आप कहेंगे सर इनमें एक ऐसी संख्या है जो लुप्त हो रही है, एक ऐसी संख्या है जिसमें लुप्त हो रही है। कौन सी संख्या? 1। वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात करते हैं दूसरे, इसके अंतर्गत ही जो 5 नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन है वही इसके बारे में चलते हैं। ये पूछ रहा है 2 के विपरीत कौन सी सतह पर होगा। अब दोस्तों 2 के विपरीत कौन से सतह पर होगा? 3 नहीं होगा, तो फिर 2 का विपरीत कौन होगा? 2 का विपरीत बच्चा कौन होगा? 4। इसका करेक्ट होगा, क्या होगा? 2 के विपरीत 4, ठीक है। और 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत 1 होगा, और जो 5 है, अब 5 में क्या बचा? 3 इसका होगा, ठीक है, विपरीत। तो 2 का विपरीत कौन सा होगा? 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या होगा? 4, अपोजिट, ठीक है। आए बात समझ में? अगर क्वेश्चन समझ में आए हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहीं पे आप जाकर हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पर जुड़ सकते हो, और वहाँ पर हमें क्वेश्चन भेज सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत होगा? निम्नलिखित में से कौन सा हरे रंग के विपरीत होगा दोस्तों? आइए हम इन क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हमने देखा दोस्तों कॉमन देखना है, जैसे नारंगी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर नारंगी है, यहाँ पर नारंगी है, ठीक है। नारंगी बाद में कौन सा है? पीला है, येलो है। पीला के बाद में नीला है, इसमें देखना है। नारंगी के बाद में नीला है, नीला के बाद में बैंगनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों कि नारंगी है, पूछ किसका रहा है? हरा का। तो दोस्तों हरा का वही होगा जो आपकी 2 बार कॉमन आ जाए, वो 2 बार रंगों में जो कॉमन आ जाए वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या है कॉमन? नारंगी। नारंगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको अगर वीडियो हकीकत में अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में मुझे सुझाव दे कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आपके लिए अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपके लिए BSTC के लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप को रीजनिंग में वीडियो कैसा लगा हो, क्लास कैसी लगी हो। अगर क्लास वाकईदा अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप क्लास को लाइक करना और शेयर करना, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि मैं आप ही के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। और एक दिन हमारी क्लास आपके सामने एक रंग लेके आएगी, और हम आपसे वादा करते हैं जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ
उससे आपको एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा बाहर, ठीक है। इससे 99% इससे टच होंगे, 1% एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा सा किससे बाहर आ जाए। वैसे बाहर आएगा नहीं दोस्तों, मैं वादा करता हूँ आपसे, बाहर आएगा नहीं। इन टॉपिकों से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैं ये भी वादा करता हूँ आपसे कि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिर्फ डाटा चेंज होगा, सिर्फ दोस्तों आपके बीच में डाटा चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन यही होगा। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको हकीकत है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना और सभी दोस्तों के पास शेयर करना। तो जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।